हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे प्रश्नावली 7.2 से स्टार्ट। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो। तो ये है एक समद्विबाहु त्रिभुज A B और C। ठीक है, जिसमें AB बराबर AC है। AB बराबर AC मतलब ये दोनों भुजाएं क्या है, इसकी बराबर है। और B और C के समद्विभाजक, B और C के समद्विभाजक परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, B और C का यदि हम समद्विभाजन करेंगे तो ये जो बिंदु है ये क्या है, O पर प्रतिच्छेद करता है। ये भुजाएं कहाँ मिलेगी, O बिंदु पर। ठीक है, और A और O को जोड़िए, A और O को, तो ये जोड़ दिया हमने। ठीक है, दर्शाइए कि OP बराबर OC है। इसका पहला पार्ट क्या है, OB बराबर OC। एक तो हमें ये दर्शाना है। ठीक है, OP बराबर OC। दूसरा है AO, कोण A को समद्विभाजित करता है, AO। ठीक है, कोण A को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब दो समान भागों में इसको डिवाइड करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना होता है कि जो हमें दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिया है। दिया हमें क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है। ठीक है, ABC है जिसमें और क्या देखा है, AB बराबर AC है और कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोण B और कोण C के समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब क्या हो गया कि ये जो भुजा है OB भुजा, ये कोण B को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। ठीक है, दो समान भागों में डिवाइड कर रही है। तो अब इसके बाद क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। अब सिद्ध हमें क्या करना है, एक तो OB बराबर OC और दूसरा पार्ट इसका क्या है कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, अब करेंगे उत्पत्ति। अब यहां से हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये तो हमने लिखा है जो दिया है और सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ABC में हमें क्या दे रखा है, इस त्रिभुज में AB बराबर AC क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम लिखेंगे कि AB बराबर AC है। ठीक है, AB बराबर AC है। जब भी किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्या हो, समान हो, तो उन दो भुजाओं के सम्मुख जो कोण होते हैं वे भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब जो ये AB भुजा है इसका सम्मुख कोण कौन सा होगा, कोण C। AB भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है, कोण C। और जो AC भुजा है इसके सामने वाला कोण कौन सा है, कोण B। तो मतलब कोण B और कोण C भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे कि कोण तथा कोण B बराबर कोण C। ठीक है, तो अब इसके
बराबर है। क्यों बराबर है, आप कारण लिख देना, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। आ रहा है समझ में? ए बी बराबर ए सी, ये तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। कोण बी बराबर कोण सी है, कोण बी बराबर कोण सी है, क्यों है? क्योंकि जो ए बी और ए सी भुजा दोनों बराबर है, तो बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं, ए बी का सम्मुख मतलब सामने वाला कोण कौन सा है, कोण बी है, और ए बी के सामने वाला कोण सी है, तो कोण बी और कोण सी भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। या आप लिख सकते हो कि कोण बी बराबर, ये क्या है, कोण बी, ठीक है। अब कोण बी 1/2 कोण बी लिख सकते हो आप, ठीक है। कोण जो बी है इसको 1/2 कोण बी लिख सकते हो, क्योंकि ये जो ओबी भुजा है ये क्या कर रही है, यहाँ पर कोण बी को समद्वि विभाजित कर रही है, ठीक है। तो लिख दिया हमने कि कोण 1/2 कोण बी बराबर 1/2 कोण सी, मतलब इसका हमें आधा लेना है, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 कोण बी बराबर 1/2 कोण सी। या फिर लिख सकते हो कि जो कोण 1/2 बी है, हमें कौन सा लेना है, इसमें से हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए बी ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी। तो ये जो नीचे वाला त्रिभुज है इस पर ध्यान देंगे हम, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, ओ बी बराबर ओ सी। तो हम कौन सा कोण लेंगे, ये जो 1/2 कोण बी है, 1/2 कोण बी मतलब जो बी कोण, इसका हम आधा लेंगे, ठीक है। ओ बी भुजा क्या कर रही है, इसको 2 भागों में बांट रही है, समद्वि विभाजित कर रही है, ठीक है। हमें इसका आधा लेना है, 1/2 कोण बी लेना है। तो हम कौन सा कोण लेंगे, हम ये जो छोटे वाला त्रिभुज है, ये जो छोटे वाला त्रिभुज है इस पर बनने वाले दोनों कोण लेंगे हम, ठीक है। तो कौन सा कोण लेंगे हम, कोण ओ बी सी। या आप लिख सकते हो 1/2 कोण बी, ये आधा है तो इसको आप लिख सकते हो कोण ओ बी सी। ये क्या हो गया, अब आधा ही कोण है, कोण बी का आधा हो गया, ओ बी सी। नीचे वाला ये हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें जो ओ बी भुजा है वो ओ सी के बराबर सिद्ध करनी है। आ रहा है समझ में? तो हम नीचे वाला ही कोण लेंगे, ठीक है। तो ओ बी सी बराबर 1/2 कोण सी, 1/2 कोण सी। अब इस कोण जो सी है इसका आधा लेना है हमें, तो अब भी हम कौन सा कोण लेंगे, ये जो नीचे वाला त्रिभुज बन रहा है ये नीचे वाला कोण लेंगे, बराबर कोण ओ सी बी। आ रहा है समझ में? अब इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है। कोण ओबीसी बराबर कोण ओसीबी, मतलब अब ये दोनों कोण क्या हो गए, यहाँ पर बराबर। ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, ठीक है। बराबर क्यों है कि ये जो ए बी भुजा है, ए बी भुजा और ए सी दोनों भुजाएं बराबर है। अब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर है, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है कोण बी और कोण सी के समद्वि विभाजक परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब जो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करके ये दो भुजाएं बन रही है, एक तो ओ बी बन रही है, एक ओ सी। ये क्या कर रही है, इसको 2 समान भागों में डिवाइड कर रही है, कोण बी और कोण सी को 2 भागों में बांट रही है, ठीक है। तो ये समद्वि विभाजित कर रही है, मतलब समान 2 भागों में बांट रही है। तो ये कोण जो बी होगा ये क्या होगा, इस कोण का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने लिख दिया कि कोण ओबीसी है बराबर कोण ओसीबी। यदि कोण ए बी सी तो हमने बराबर सिद्ध कर दिया, क्योंकि ये तो दे ही रखा है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण बी बराबर तो कोण सी हो गए, ठीक है। अब ये जो भुजा ओबी और ओसी ये क्या कर रही है, कोण बी और कोण को सी को समद्वि विभाजित कर रही है। तो जो ये नीचे वाला छोटा त्रिभुज है इसके भी ये वाले दोनों कोण क्या होंगे, बराबर ही होंगे। आ रहा है समझ में, ठीक है। चूंकि अब आप लिखोगे चूंकि जो ओबी और ओसी है ये क्या कर रही है, क्रम से कोण बी और कोण सी को समद्वि विभाजित कर रही है, ठीक है। चूंकि ओबी तथा ओसी भुजाएं क्रम से कोण बी
को समद्विभाजित कर रही है। ठीक है, क्या करती है ये? कोण बी और कोण सी को समद्विभाजित कर रही है। ठीक है, तो OB तथा OC, OB तथा OC क्या कर रही है? इन दोनों कोणों को समद्विभाजित कर रही है। ये बात आप लिख देना साथ साथ। ठीक है, तो कोण OBC, कोण OBC जो होगा, ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखना कि कौन है OBC, ये वाला कोण OBC बराबर 1/2 कोण B। OBC, ये जो OBC है, तो कोण OBC बराबर 1/2 कोण B। ये दोनों क्या होंगे? बराबर OBC, मतलब ये जो नीचे वाला त्रिभुज है, नीचे वाला कोण है, ये कोण क्या होगा? OBC बराबर 1/2 कोण B, मतलब इसका आधा ही है। ये दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, और दूसरा क्या है? OCB, तो कोण OCB बराबर, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 कोण C लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2 कोण C लिख सकते हैं, क्योंकि OCB ये जो नीचे वाला कोण है, ये वाला नीचे वाला, ठीक है, OCB ये क्या है? C का आधा ही तो है। एक ही बात है, इसको मैं ऐसे लिखे तो। ठीक है, अब इसको आप, या फिर आप क्या लिख सकते हो? OB बराबर OC, मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। आ रहा है समझ में? कोण B और कोण C दोनों बराबर हो गए। बराबर क्यों हो गए? क्योंकि ये जो OB और OC ये क्या कर रही है? इन कोण B और कोण C को दो समान भागों में डिवाइड कर रही है। अब AB भुजा AB और AC बराबर थी, तो अब OB और OC भी क्या है? यहाँ पर बराबर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या सिद्ध कर दिया कि कोण जो B है वो कोण C के बराबर है। अब यदि दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होती है? हमेशा बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो कोण बराबर है, तो इन दोनों कोणों की सम्मुख जो भुजाएं होंगी वो भी क्या होगी? आपस में बराबर होगी। यही हमें सिद्ध करना है। कोण B जो है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? OC भुजा है। और कोण जो C है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? OB भुजा है। अब ये दोनों कोण बराबर है, तो इन दोनों कोणों की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, तो यह हम लिख सकते हैं कि OB बराबर है OC, इसको आप नाम दे दो समीकरण नंबर 2। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, अब आप कारण क्या लिखोगे? क्योंकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका पहला पार्ट। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है। AO कोण A को समद्विभाजित करता है। ये चीज हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि जो AO है वो क्या है? कोण A को समद्विभाजित करता है, मतलब दो समान भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये बन रहा है यहाँ पर कोण A। अब यदि हम इस त्रिभुज को, एक तो ये जो त्रिभुज है और एक ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध कर दें। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध कर दें, तो ये दोनों कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि AO जो भुजा है वो कोण A को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, दूसरा पार्ट कर रहे हैं, तो त्रिभुज AOB व त्रिभुज AOC में। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? AB बराबर AC, ये दोनों भुजाएं तो बराबर होगी। AB बराबर AC बराबर क्यों होगी? क्योंकि हमने दे रखा है AB बराबर AC है।
तो आप लिख दो कि ए बी बराबर ए सी, कारण लिखोगे दिया है। ओके, ए बी बराबर ए सी ये तो हमें दिया है, ठीक है। अब इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं कि जो समीकरण एक हमने बनाई है वो क्या है, ओबीसी बराबर ओसीबी, यानी 1/2 कोण बी, 1/2 कोण बी। कोण बी क्या है, कोण बी जो है 1/2 कोण बी, मतलब ये जो कोण है इसका हम आधा लिखेंगे, ठीक है। कोण बी और कोण सी क्या है, बराबर है। ये तो हमने सिद्ध कर दिया क्योंकि समान भुजाओं के समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। और जो ओबी है वो क्या है, समद्विभाजक है। ये हमें दे रखा है कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब ये कोण क्या हो रहा है, यहाँ पर समद्विभाजित हो रहा है। इसका मतलब जो इस यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, एक तो ऊपर वाला कोण, एक ये नीचे वाला कोण, तो दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, समान भागों में डिवाइड हो रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि कोण ए बी ओ लिख सकते हैं, ए बी ओ बराबर कोण ए सी ओ। ए सी ओ कारण क्या लिखोगे, समीकरण 1 से, मतलब समीकरण 1 से क्या हुआ, 1/2 कोण बी मतलब आधा, कोण बी का आधा, ठीक है। अब दूसरा समीकरण 2 में ओबी बराबर ओसी, ओबी बराबर ओसी ये हम सिद्ध कर चुके हैं समीकरण 2 में, तो लिख दो ओबी बराबर ओसी समीकरण 2 से। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सिद्ध हो गए, क्योंकि इनकी तीन चीजें हमने बराबर सिद्ध कर दी है, ठीक है। कौन कौन सी, एक ए बी भुजा, ए बी भुजा और फिर ये कोण और फिर ये भुजा, मतलब अस ए अस नियम से, अस ए अस, एक भुजा फिर एक एंगल फिर एक भुजा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम, ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए ओ सी, कारण क्या लिखोगे, कौन से सर्वांग समता के नियम से, अस ए अस सर्वांग समता के नियम से, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिए हैं, कोण ए ओ बी सर्वांग सम ए ओ सी है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः अब ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, ठीक है। अब ये क्या हो गए, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा, त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा, ए डी जो भुजा ये वाली, बीसी का लंब समद्विभाजक है, बीसी का लंब समद्विभाजक है, मतलब ये क्या बीसी पर लंब है और बीसी को क्या करा है, समद्विभाजित करा है, लंब समद्विभाजक है, ठीक है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब हमें दर्शाना है कि एबीसी जो है वो क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब इसकी दो भुजाएं क्या समान है, जिसमें एबी बराबर एसी है, ये दोनों भुजाएं क्या है इसकी बराबर है, ये हमें दर्शाना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें क्वेश्चन में दिया है, तो हम लिखेंगे दिया है। अब दिया हमें क्या है कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है, ठीक है, ये हमें दिया है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर एसी, ये दोनों भुजाएं क्या है बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे उपपत्ति। अब हमें एबी और एसी इन दोनों भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यदि हम ये जो त्रिभुज ए डी बी है, इस त्रिभुज को ए डी सी, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध कर दें, ठीक है।
तो ये भुजाएं तो अपने आप ही क्या होगी, बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो कैसे करेंगे? एक तो हम ये क्या है, ए डी क्या है, बीसी पर क्या है, लंब है। ठीक है, तो लंब है तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो हम लिखेंगे कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी। कारण क्या लिखेंगे, प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, या फिर आप क्या लिख सकते हो कि जो BC AD भुजा, ये क्या है, AD भुजा लंब है BC पर। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। एक तो ये हो गया बराबर। अब और क्या लिख सकते हैं हम, बराबर जो BD है वो DC के बराबर है। क्यों है? क्योंकि हमें दे रखा है जो AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, मतलब ये इस पर लंब भी है और समद्विभाजक भी है, मतलब इन दोनों को समान भागों में डिवाइड कर रही है। यहाँ पर ये AD भुजा क्या कर रही है, BC का समद्विभाजन कर रही है, दो भागों में, बराबर भागों में बांट रही है। तो हम लिखेंगे कि BD बराबर BC। क्यों? कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि AD भुजा BC का समद्विभाजक करती है। ठीक है, AD भुजा क्या कर रही है, यहाँ पर BC को समद्विभाजित करती है। तीसरी चीज क्या है, अब जो AD भुजा है ये इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में, दोनों त्रिभुजों के लिए समान काम करती है ये भुजा। ठीक है, तो AD भुजा क्या हो गई, दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ हो गई, कॉमन हो गई। तो हम लिख सकते हैं कि AD बराबर AD, कारण क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, अब इस त्रिभुज का एक तो ये कोण, फिर एक ये भुजा और फिर एक ये वाली, एक ये भुजा, एक ये कोण और एक ये भुजा, मतलब भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ADB, या ABD लिख दो इसका नाम। ठीक है, ABD और ACD। ठीक है, ये थोड़ा अलग हो जाएगा, सेम इसके जैसा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हमने चेंज कर दिया। तो हम लिखेंगे कि अब त्रिभुज ABD एक ही बात है। ठीक है, ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD। कौन से नियम से? SAS सर्वांगसमता के नियम से, सर्वांगसमता के नियम से। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए, तो हम लिख सकते हैं AB बराबर AC है। क्यों है? क्योंकि अब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब आप लिखोगे, आता है AB बराबर AC है, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर। ये क्या है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये आप लिख देना, क्योंकि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर, यानी ये जो भुजा है AC और AB पर क्रम से शीर्ष लंब BE और CF है, BE
और सी ऑफ है, खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर है। हमें क्या दर्शाना है कि ये जो शीर्षलंब है ए बी भुजा पर CF है और AC जो भुजा है इस पर क्या है BE, यानी CF बराबर EB। ये हमें दर्शाना है कि दोनों शीर्षलंब क्या होने चाहिए, बराबर। इन दोनों जो शीर्षलंब है इनको हमें बराबर सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे? अब ये जो शीर्षलंब है BE शीर्षलंब है, इस शीर्षलंब पर कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है ये त्रिभुज, ठीक है। तो एक तो ये त्रिभुज हो गया और दूसरा जो कौन सा है शीर्षलंब CF है, तो ये जो CF शीर्षलंब है इस शीर्षलंब पर कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये वाला। तो अब इन दोनों त्रिभुजों को यदि हम सर्वांग सिद्ध कर दें तो ये जो दोनों शीर्षलंब होंगे ये तो अपने आप ही सर्वांग बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यदि दो त्रिभुज दोनों सर्वांग सिद्ध हो जाएंगे तो सर्वांग त्रिभुजों की ये क्या हो गई, संगत भुजाएं, तो ये तो आपस में बराबर होंगे ही होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें दिया है, ठीक है। दिया क्या है इस क्वेश्चन में हमें, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब इसकी दो भुजाएं क्या है, बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB, ये दोनों भुजाएं बराबर है, ठीक है। जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर ये AB और AC दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्षलंब BE और CF खींचे गए हैं। ये तो हमें दिया है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो शीर्षलंब है, यानी दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर है, मतलब BE बराबर CF, ये दोनों क्या है, शीर्षलंब है और हमें इन दोनों शीर्षलंबों को बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं मेन पॉइंट, क्या है इसका, उत्पत्ति। कौन कौन से त्रिभुज हम सर्वांग सिद्ध करेंगे, एक तो ये जो BE भुजा पर कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ABE। तो त्रिभुज ABE व त्रिभुज दूसरी कौन सी भुजा है, CF शीर्षलंब CF, इस पर कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ACF, त्रिभुज ACF में। अब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करेंगे हम। तो एक तो क्या है, ये जो शीर्षलंब डाले गए यहाँ पर ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण, ठीक है। तो ये जो त्रिभुज ABE है इसमें तो E कोण क्या है, समकोण है 90 डिग्री का, और ये जो त्रिभुज ACF है इसमें ये कोण आप क्या है, 90 डिग्री का है। तो हम लिखेंगे कि कोण है AEB बराबर कोण है, अब इस त्रिभुज में कौन सा है, बराबर AEB बराबर होगा AFC। कारण क्या लिखोगे, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं। अब ये दो समकोण ये बराबर हो गए इसके, और क्या है हमें दे रखा है इसमें कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर, बराबर भुजा कौन सी दे रखी है, AC और AB। तो आप लिख देना कि AC बराबर AB दिया है, ये तो हमें दे रखा है, ठीक है। अब और हमें क्या दे रखा है, अब एक और क्या है, ये जो कोण A है ये इस त्रिभुज में भी आता है और इस त्रिभुज में भी आता है, दोनों त्रिभुजों के लिए क्या ये उभयनिष्ठ है। तो आप क्या लिखोगे कि कोण A बराबर कोण A, कारण क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ कोण,
तीन चीजें बराबर हो गई तो मतलब ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। कौन से नियम से सर्वांगसम है, तो ये जो त्रिभुज है इसका ये कोण और ये कोण, दो कोण हो गए इसके, ठीक है, और एक भुजा हो गई ये वाली। तो कौन सा नियम लगाओगे आप, चूंकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी, आप कौन सी सर्वांगसमता से, एंगल साइड, ठीक है, ये एंगल और ये भुजा, ठीक है। तो ए एस सर्वांगसमता के नियम से, सर्वांगसमता के नियम से ये त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। तो अब आप लिख सकते हो, अतः ए बी कौन सी सिद्ध करना था हमें, बी बराबर सी एफ सी लंब, ठीक है। तो अतः बी ई बराबर सी एफ, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग है, ठीक है, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, हमें क्या दे रखा है कि जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB, मतलब AC और AB दोनों भुजाएं बराबर दे रखी है क्वेश्चन में, तो आप ये भी लिख सकते हो। या फिर बराबर भुजाओं पर डाले गए शीर्ष लंब हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है, या बराबर भुजाओं पर डाले गए शीर्ष लंब या समान भुजाओं पर डाले गए शीर्ष लंब समान होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।